हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। आप वहाँ से जा कर के आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देख करके आएँ। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख करके आएंगे तो आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे से समझ आएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें इसको एक्सपेंड नहीं करना, हमें इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके नहीं निकालना, हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है और हमें इनको सॉल्व करना है। तो देखिए इनिशियली स्टेज पे हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ आए, लेकिन जैसे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे, फर्दर हम क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है और हमें इसको एक्सपेंड नहीं करना, हमें प्रॉपर्टी लगाना है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 102 है, यहाँ 18 है और यहाँ 36 है। मैं क्या करता हूँ, रो 1 में से मैं 6 को ले रहा हूँ कॉमन। टेकिंग कॉमन, जब हम मैट्रिक्स में ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते थे तब हम सभी एलिमेंट में से हम कॉमन ले पा रहे थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। हम एक बार में एक रो या एक कॉलम से ही हम कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग 6 कॉमन फ्रॉम R1, जिस भी रो में से आप लेंगे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन करना होगा। 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17, 3, 6, 1, 3 और 4, 17, 3 और 6। और हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आता है, 0 आता है। अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया है, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, रो 3 में आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप रो 3 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 102 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 36 आ जाएगा। तो भी फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो किसी भी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर ऐसे किया है तो आप भी ऐसे ही सॉल्व करें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वापस से हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिकल बनाना है। तो आइडेंटिकल कैसे बनेगा, देखिए इधर है 5, 9 और 86। तो मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, अगर मैं 65 में से 2 माइनस कर दूँ, 75 में से 3 माइनस कर दूँ और 86 में से 5 माइनस कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ 63 होगा, यहाँ 72 होगा, यहाँ 81 होगा। तो हमें देखिए माइनस किस में करना है, माइनस करना है कॉलम में। और कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में। तो आप यहाँ पर लिखिए कॉलम 3 में आप ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं। और क्या चेंज करेंगे, कॉलम 3 में से आप कॉलम 1 को माइनस कर रहे हैं। तो देखिए 2, 3, 5 एज इट इज़, 7, 8 और 9 एज इट इज़। और इसमें क्या चेंज कर रहे हैं, 65 में से 2 माइनस कर रहे हैं, 75 में से 3 माइनस कर रहे हैं, 86 में से 5 माइनस कर रहे हैं, इज इक्वल टू 2, 7, 63, 3, 8, 72, 5, 9 और 81। अब क्या कीजिए, आप थर्ड कॉलम में से 9 कॉमन ले लीजिए। टेकिंग कॉमन 9 फ्रॉम C3। तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 7, 8 और 9, ये दोनों क्या हो गया, आइडेंटिकल। तो 9 इंटू 0 आंसर कितना आ गया, 0। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे देखिए क्या है 1 3 और 5। मैं क्या कर रहा हूँ, R3 में ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ। क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, R3 में 1 को ऐड कर दूंगा, फिर 3 ऐड कर दूंगा, फिर ये 5 ऐड कर दूंगा। तो देखिए होगा क्या ऐड करने से। स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को जो है ना मैं उस तरफ सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे जगह की कमी है। तो इसमें देखिए मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, क्या R3 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R3 में मैं R1 को ऐड कर रहा हूँ। तो 1 3 5 7 9 11 13 प्लस 1 15 प्लस 3 और 17 प्लस 5। यहाँ से आ गया 1 3 5 7 9 11 14 18 और 22। अब मैं क्या करूँगा, R3 में से मैं 2 ले रहा हूँ कॉमन, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R3। तो यहाँ से आ गया 1 3 5 और ये 2 कॉमन लीजिए, 7 9 11 2 कॉमन लेंगे किस में से, R3 में से। तो ये हो जाएगा 7 9 और 11 इज इक्वल टू 2 इंटू, और R1 R2 और R3 क्या है, आइडेंटिकल। तो ये आ गया 0, तो आंसर क्या आ गया 0। तो बेसिकली जो हमने जो क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है वो हमें आइडेंटिकल बनाना है। अगर हमने आइडेंटिकल बना दिया तो आंसर बिल्कुल आ जाएगा 100%। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट कौन सा था, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब आइए इसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे एक्स ए है, वाई बी है, जेड सी है। आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइडेंटिकल कैसे बनेगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इसको ऐड कर दूं, इसको ऐड कर दूं, तो देखिए आइडेंटिकल बन जाएगा। आप कहेंगे कि C1 में ऐड करें कि C2 में ऐड करें, आपकी इच्छा है, किसी में भी ऐड कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, C1 में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ C1 प्लस C2, तो आ जाएगा x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और सी प्लस जेड। ये दोनों आइडेंटिकल, तो इसका डिटर्मिनेंट 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए बी सी, अब क्या करूं मैं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंड रो में मैं चेंज करने जा रहा हूं, मतलब ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सेकेंड रो में मैं फर्स्ट रो को माइनस कर देता हूं। तो देखिए क्या आएगा माइनस करके, R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूं, R2 माइनस R1, ए बी और सी। अब देखिए अगर मैं इसमें से a को माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, इसमें से b को माइनस करूंगा तो क्या आएगा 2y, इसमें c माइनस करूंगा तो क्या आएगा 2z, और ये x y z। अब ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं, या तो R3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और या तो R2 में से 2 कॉमन ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो मैं R2 में से 2 कॉमन ले रहा हूँ, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R2। तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से आया ए बी सी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये दोनों आइडेंटिकल, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 0। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, पहले आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इसमें ये और ये ऐड कर दीजिए, तो भी ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। तो किसी भी तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ऑपरेशन लगाया है वही लगाएं, जो मैंने चेंज किया है वही लगाएं, बट वो वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, वापिस से हमें इनको बिना एक्सपेंड किए हमें इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बेसिकली हम जितने भी क्वेश्चन को आज कवर करने लग रहे हैं वो सभी के सभी को हम आइडेंटिकल बनाने लग रहे हैं।
तो वापस से देखिए आइडेंटिकल बनाइए, सोचिए समझिए और फिर ऑपरेशन लगाइए। तो देखिए क्या कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, हमें इसको आइडेंटिकल बनाना है या फिर किसी तरह से रो या कॉलम जीरो बन जाए तो भी आंसर आ जाएगा अपना। तो देखिए मैं ऑपरेशन लगाने लग रहा हूँ इसमें, C1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ ऑपरेशन? C1 प्लस C2 और प्लस C3। इससे होगा क्या, देखिए अगर मैं तीनों को ऐड करूँगा तो यहाँ A प्लस का है और यहाँ A माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। B माइनस है, B प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। C माइनस है और C प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, और b माइनस सी, सी माइनस ए, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, क्यू माइनस आर और आर माइनस पी। तो देखिए a से a कैंसिल हो गया, c से c, b से b, ऐसे ही ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 0 0 0, b माइनस सी, वाई माइनस जेड, क्यू माइनस आर, सी माइनस ए, जेड माइनस एक्स और आर माइनस पी। और जब कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सभी एलिमेंट अगर जीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट आ जाता है 0। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आइडेंटिकल बनाते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करने लग रहा हूँ, 1 1 1 बी सी, सी ए बी, इसको ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए और सी ए प्लस बी सी। अब क्या कर सकते हैं हम, C3 में ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ या C2 में ऑपरेशन लगा दीजिए, या तो C3 में C2 को जोड़ दीजिए या C2 में C3 को जोड़ दीजिए, दोनों ही सिचुएशन में सेम आ जाएगा आंसर। तो मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ C3 में C3 प्लस C2, 1 1 1 बी सी, सी ए बी, इसमें ये जोड़ रहा हूँ, देखिए ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी। अब मैं कॉलम 3 में से कॉमन ले लेता हूँ, ए बी ए सी बी सी, टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C3। तो यहाँ से आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 1 1 1 बी सी ए बी 1 1 1। अब ये दोनों देखिए क्या है, आइडेंटिकल है, ये भी और ये भी, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 0। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमें जो है ना वो डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर अपनी साइड से हम ए बी सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉलम 1 में, तो मल्टीप्लाई बाय ए बी सी, किस में मल्टीप्लाई करने लग रहे हैं, ए बी सी से मल्टीप्लाई करने लग रहे हैं किस में, C1 में। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा भाई, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे जभी तो वैल्यू इक्वल आएगा, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू गलत हो जाएगा। तो पहले हम डिवाइड भी लिख देते हैं, ए बी सी, और मल्टीप्लाई कीजिए ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी डिवाइडेड बाई बी और ए बी सी डिवाइडेड बाई सी, 1 1 1 बी सी
सी ए और ए बी। सी कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, तो 1/ABC। यहाँ से क्या बचा, बी सी, 1 BC, ए सी, ए बी, 1 1 1 ए सी और ए बी। अब देखिए दोनों ये आइडेंटिकल हैं, तो 1/ABC इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, C2 में ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, C2 माइनस C1, और C3 में ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, C3 माइनस C2। A प्लस बी, 2A प्लस बी और 4A प्लस बी। लगाइए ऑपरेशन, 2A प्लस बी माइनस ए माइनस बी। देखिए अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो दोनों का साइन क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा। वापिस से 3A प्लस बी माइनस 2A माइनस बी, 5A प्लस बी माइनस 4A माइनस बी, 3A प्लस बी माइनस 2A माइनस बी, 4A प्लस बी माइनस 3A माइनस बी, 6A प्लस बी माइनस 5A माइनस बी। बी से बी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ये कैंसिल बी, ये भी बी कैंसिल, ये बी कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस बी, इसमें से इसको माइनस करेंगे ए, और इसमें से इसको माइनस करेंगे ए। 2A प्लस बी, 4A प्लस बी, 3A में से 2A को माइनस किया ए, 5A में से 4A माइनस किया ए, 4 में से 3 माइनस किया ए, और 6 में से 5 माइनस किया ए। अब ये देखिए दोनों आइडेंटिकल, तो इसका डिटर्मिनेंट 0। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।